हाय गाइस, मैं गजेंद्र शुक्ल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में आज अध्ययन करेंगे इतिहास में जो सवाल आपके विवाह से बनते हैं, इतिहास में जो सवाल आपके संस्कार से बनते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है विवाह और संस्कार के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। विवाह अब हम लोग पढ़ेंगे विवाह के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो विवाह है, विवाह में जो उल्लेख मिलता है वह सूत्र ग्रंथों में, जो सूत्र ग्रंथ है, सूत्र साहित्य है, सूत्र साहित्य में विवाह के विषय में उल्लेख मिलता है। और सूत्र साहित्य के बाद जो दूसरा साहित्य है वह आपका है सूत्र साहित्य है। सूत्र साहित्य के अलावा अन्य तथ्य है। देखिए, जो सूत्र साहित्य है इसमें बताया जाता है 8 प्रकार के विवाह के विषय में, 8 प्रकार के विवाह के विषय में उल्लेख मिलता है। जो 8 प्रकार का विवाह है इसमें एक है आपका ब्रह्म विवाह, एक है आपका ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह के बाद दूसरा है आपका वह दैव विवाह है, दैव विवाह है। दैव विवाह के बाद तीसरा है आपका प्रजापात्य विवाह है, प्रजापात्य विवाह है। और जो चौथा है वह आपका आर्ष विवाह है। ये 4 प्रकार के विवाह धर्म संगत, विधि संगत और भारतीय समाज के द्वारा मान्य विवाह माना जाता है। इसके अलावा 4 प्रकार के और विवाह हैं जो धर्म असंगत है। उसमें आपका गंधर्व विवाह आता है, गंधर्व विवाह आता है। गंधर्व के बाद जो दूसरे नंबर पे है वह है आपका असुर विवाह है, असुर विवाह है। असुर के बाद जो है राक्षस विवाह आता है, राक्षस विवाह है। और राक्षस विवाह के बाद जो है पैशाच विवाह आता है, पैशाच विवाह आते हैं। मतलब भारतीय समाज में 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दिया गया है, जिसमें 4 जो है ये 4 प्रकार के विवाह धर्म संगत है। ये 4 प्रकार के विवाह जो है धर्म संगत हैं। और यह जो 4 प्रकार का विवाह है यह धर्म असंगत है। यह बताया जाता है कि 4 प्रकार का विवाह धर्म असंगत है और यह 4 प्रकार का विवाह धर्म संगत है। कुल जो है 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अब इसमें जो ब्रह्म विवाह है यही विवाह वर्तमान में एक मान्य विवाह है। बताया जाता है कि इसमें कन्या के माता पिता वर के घर जाते हैं और पता करते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ता तय करते हैं और शादी विवाह हो जाता है। सर्वाधिक मान्य विवाह माना जाता है। जो दैव विवाह है इसमें जो है कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और जो पुरोहित, जो पंडित उस यज्ञ में भाग लेते हैं, यज्ञ करवाते हैं, उसी पुरोहित के साथ, उसी पंडित के साथ कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। जो प्रजापात्य विवाह है इस विवाह में बताया जाता है कन्या का पिता वर और कन्या को यह आशीर्वाद देता है कि वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। ये उल्लेख प्रजापत्य विवाह के विषय में मिलता है।
जो आर्ष विवाह है इसमें एक गाय या एक बैल का जोड़ा या एक गाय का जोड़ा या एक बैल का जोड़ा वर पक्ष कन्या पक्ष को देता है। तो इस विवाह का उल्लेख जो है बताया जाता है, इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने भी, इसका उल्लेख जो है मेगास्थनीज ने भी किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में इसने आर्ष विवाह का उल्लेख किया है और कहा है कि भारत में एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल के बदले में विवाह हो जाता है। ये चारों विवाह धर्म संगत माने गए। जो गंधर्व विवाह है इसे प्रेम विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह या लव मैरिज कहा जाता है। पूछा जाता है कि जो गंधर्व विवाह है इसकी विशेषता क्या है। गंधर्व विवाह की यह विशेषता है कि जो कन्या के माता पिता हैं इनको यह नहीं पता रहता है कि जो हमारी कन्या है वह किसको अपना वर चुनेगी। इसीलिए गंधर्व विवाह के अंतर्गत ही स्वयंवर भी आता है। जो स्वयंवर का आयोजन होता है उस स्वयंवर में कन्या के माता पिता को नहीं पता रहता कन्या किसे अपना वर चुने। इसके बाद आपका है असुर विवाह। पूछा जाता है वो कौन सा विवाह है जिसमें कन्या का क्रय किया जाता है। तो असुर विवाह में बताया जाता है कि कन्या का क्या किया जाता है, क्रय किया जाता है। इसमें कन्या को खरीदा जाता है। वर पक्ष कन्या के पिता को पैसा देकर के कन्या को प्राप्त करता है। यह विवाह भी मान्य है, लेकिन असंगत विवाह के अंतर्गत आते हैं, धर्म अधार्मिक विवाह से माना गया है। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का जो है अपहरण किया जाता है। अपहरण, इसमें कन्या का अपहरण किया जाता है। तो जो राक्षस विवाह है इसमें कन्या का अपहरण किया जाता है। ये विवाह मुख्य रूप से जो अब राक्षस विवाह है यह विवाह मुख्य रूप से राजपूतों में प्रचलित है। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में बताया जाता है जो विवाह बलपूर्वक किया जाता है, जो विवाह बलपूर्वक किया जाता है उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। इसमें बलपूर्वक विवाह किया जाता है मतलब जो कन्या का पिता, जो कन्या है उसके साथ यदि कोई बलात्कार कर ले, रेप कर ले, उसके बाद यदि सामाजिक के द्वारा उस कन्या के विवाह उस पुरुष से किया जाता है उस विवाह को जो है पैशाच विवाह कहा जाता है। सबसे घृणित विवाह माना जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं विवाह के विषय में। जो विवाह है बताया जाता है कि विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कार है जो मनुष्य अपने गर्भ धारण करने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो है विवाह संस्कार है। विवाह का तात्पर्य होता है कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष को साथ साथ रहने की सामाजिक मान्यता प्रदान करना। जब स्त्री और पुरुष को साथ साथ रहने की सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, विवाह कहा जाता है। विवाह में ये 2 क्वालिटी होती है। एक जो है अनुलोम विवाह होते हैं, एक अनुलोम विवाह होते हैं, एक अनुलोम विवाह होते हैं और दूसरा जो है प्रतिलोम विवाह होता है। दूसरा प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम विवाह में बताया जाता है इसमें बालक जो है उच्च वर्ग का होता है। बालक जो है उच्च वर्ग का होता है और जो बालिका है यह निम्न वर्ग की होती है। बालक के विषय में बताया जाता है यह उच्च वर्ग का होता है, उच्च वर्ग का होता है और जो बालिका है यह निम्न वर्ग की होती है। बालिका निम्न वर्ग की होती है। जो अनुलोम विवाह है इसमें बालक उच्च वर्ग का होता है और बालिका जो है ये निम्न वर्ग की होती है। और जो प्रतिलोम विवाह होता है ये इसी अनुलोम विवाह के
प्रतिलोम में होता है, इसके जस्ट उल्टा होता है। इसमें कन्या उच्च वर्ग की होती है और बालक जो है निम्न वर्ग का होता है, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और इस विवाह में प्राचीन भारतीय इतिहास में इन दोनों विवाहों को मान्यता प्रदान है। इन दो विवाहों के अलावा भारतीय समाज में इन विवाहों के परिणाम स्वरूप बताया जाता है कि भारतीय समाज में तमाम जो तमाम मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई हैं, जिसमें आपका अम्बष्ट है, निषाद है, पारासव है, उग्र है, चांडाल है, इत्यादि जातियां आती हैं। पूछा जाता है कि नियोग प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे नियोग प्रथा जो है इसमें बताया जाता है कि पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर से शारीरिक संबंध बनाने को नियोग प्रथा कहा जाता है। इससे उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता है। यदि कुंवारी कन्या से कोई संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान को जो है कानीन कहा जाता है। ये व्यवस्था है आपका विवाह के विषय में। हम लोगों ने विवाह के विषय में अध्ययन किया है। कल जो है संस्कार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी ही। ओके।